दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारे से YouTube चैनल सनराइज रेल अपडेट में। साथियों, अगर आप भी एक रेलवे कर्मचारी हैं और आप HRMS यूजर हैं तो साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों रेलवे बोर्ड ने HRMS यूजर के लिए एक पत्र जारी किया है। उसमें जो HRMS यूजर हैं उनको एक संदेश के माध्यम से बताया है और HRMS को सही व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए साथियों एक जो है मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया है, जिसके ऊपर साथियों मैं बात करूंगा और प्रत्येक कर्मचारी को इसके बारे में जानना है और उस रेलवे बोर्ड के लेटर के अनुसार मैं आपको बताने का काम करूंगा कि आखिर इस मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में है क्या सभी को करना है या क्या है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा या किस किस को लाभ मिलेगा, कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, तमाम सारी जानकारी साथियों मैं इस वीडियो में देने का काम करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों, नहीं तो आप ये सुनहरा मौका अपने हाथ से गंवा देंगे। इसके लिए वीडियो पूरा देखें और साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब बगल में प्रेस बेल आइकन उसे भी दबाएं ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों मैं लेके चलता हूं आपको उस रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर, जहां पे मैं बताऊंगा कि HRMS के लिए क्या अपडेट्स आया है। रेलवे बोर्ड का लेटर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसमें साथियों मैं उसका सरल भाषा में समझाने का काम करूँगा। वो लेटर का एनालिसिस मैंने पहले कर रखा हूँ। तो साथियों सबसे बड़ी बात इसमें कि सबसे पहले जाने कि इस आदेश का उद्देश्य क्या है। इस आदेश का मतलब जो ऑर्डर निकला है उसका उद्देश्य क्या है। तो कहा गया कि रेलवे बोर्ड का उद्देश्य इंडियन रेलवे में HRMS की कार्य प्रणाली को मजबूत करना और कर्मचारियों द्वारा HRMS की सुविधाओं का सही एवं प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करना। साथियों ये जो लेटर जारी किया गया है इसका उद्देश्य है कि इंडियन रेलवे में जितने सारे कर्मचारी हैं उनको HRMS यूज करना और HRMS की सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने का सुनिश्चित किया गया है। ये साथियों अलग अलग जोनल रेलवे और प्रोडक्ट यूनिट के अधिकारियों को ट्रेनिंग सर्टिफाइड HRMS मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। साथियों इसके जरिए बहुत सारे जितने सारे जोन हैं और प्रोडक्ट यूनिट हैं उसके अधिकारियों को ट्रेनिंग देकर सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो अपने जोन और यूनिट के लिए वो एक ट्रेनर बन के उभरे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है ट्रेनिंग कब होगी। इस लेटर के जरिए साथियों सबसे बड़ी बात है कि ट्रेनिंग कब होगी। तो इसमें कहा गया पत्र के अनुसार यह HRMS मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम हर ट्रेनिंग की अवधि क्या होगी। तो साथियों ट्रेनिंग की अवधि होगी वो 2 से 3 दिनों की होगी। प्राथमिकता के अनुसार पे प्रत्येक महीना के दूसरे सप्ताह में आयोजित करने की बात की गई है। मतलब प्रत्येक महीना के दूसरे सप्ताह में 2 या 3 दिनों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। अब साथियों बात करते हैं कि ट्रेनिंग कहाँ होगी। DMRC ऑफिस न्यू दिल्ली बताया गया है। साथियों इस ट्रेनिंग का जो जगह है वो क्रिस DMRC ऑफिस न्यू दिल्ली में होगा जो ट्रेनिंग होगा। यानी जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को इस मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में नॉमिनेट किए जाएंगे उन्हें नई दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। जो भी साथियों नॉमिनेट होंगे उनको ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना होगा, दिल्ली जाना होगा। अब साथियों बात करते हैं इसमें कि कितने लोग को भेजे जाएंगे। तो साथियों कहा गया रेलवे बोर्ड के पत्र में बताया गया है कि प्रत्येक जोनल रेलवे और प्रोडक्ट यूनिट को हर प्रोग्राम के लिए अधिकतम 2 अधिकारी नॉमिनेट किए जाएंगे। साथियों कहा गया है कि जो इसको जोनल रेलवे से या प्रोडक्ट यूनिट से 2 नॉमिनेट कर्मचारी को किया जाएगा,
2 कर्मचारी, अधिकतम 2 अधिकारी जा सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे बात करते हैं कि वो अधिकारी क्या सिर्फ गजेटेड जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गजेटेड ऑफिसर भी जा सकते हैं और दूसरा नॉन गजेटेड ऑफिसर भी इस नॉमिनेट में शामिल हो सकते हैं, वो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हायर जो पे स्केल वाले और लेवल वाले होंगे उन्हीं को दिया जाएगा। साथियों जो भी इसमें HRMS में रुचि रखते हैं और इस बात को समझ सकते हैं और ट्रेनिंग उनको सही से समझने के बाद दूसरे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, वैसे विश्वसनीय अधिकारी को नॉमिनेट किया जाएगा। अब साथियों एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस ट्रेनिंग में जो अधिकतम 50 लोग हैं उनको हर ट्रेनिंग में सीजन में रखा जाएगा, 50 लोग से ज़्यादा नहीं रहेंगे। विस्तृत ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिस की तरफ से जारी किया जाएगा और नॉमिनेट फॉर्म भी क्रिस के सीधे भेजा सकता है। कहा गया साथियों कि जो ये ट्रेनिंग होगी वो उसका प्रोग्राम क्रिस के द्वारा जारी किया जाएगा और जो भी नॉमिनेट अधिकारी होंगे उनको फॉर्म भरने के बाद डायरेक्ट क्रिस को भेजा जाएगा। करते हैं कि ये प्रोग्राम लाने से एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होगा। अमूमन सी बात है साथियों कि किसी चीज़ को लाने के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह या रीज़न होना ज़रूरी है। तो साथियों इसका सीधा उद्देश्य है HRMS को और ज़्यादा व्यवस्थित और आसान बनाना। साथियों इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके जो अधिकारी महोदय होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा 2 या 3 दिनों का, तो वो सीख के आएंगे तो आपको और हमको जो निचले कर्मचारी हैं उनको बताएंगे कि HRMS को किस तरीके से सुचारू रूप से और आसान तरीके से चलाया जा सके। जैसे किन्हीं को नॉमिनी चेंज करना हो, कोई अपना पर्सनल डेटा चेंज करना हो, या ट्रांसफ़र संबंधी एप्लीकेशन लगाना हो, या लीव मॉड्यूल, पास मॉड्यूल संबंधी जितने भी व्यवस्थाएं इसके द्वारा जारी किए गए हैं उसको आसान तरीके से चलाने और स्मूथली चलाने के लिए ये किया जाएगा। इससे फ़ायदा यही कर्मचारी को मिलेगा। दोस्तों सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यह आदेश का मुख्य रूप HRMS मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के संचालन और नॉमिनी से संबंधित है। इसका कतई मतलब नहीं है कि ये ट्रेनिंग को प्रत्येक कर्मचारी को करना जरूरी है। साथियों इसमें जो नॉमिनेट 2 जो अधिकारी होंगे, या चाहे तो गजेटेड हो या नॉन गजेटेड हो, प्रत्येक यूनिट या प्रत्येक जो आपका जोन ऑफ प्रोडक्ट यूनिट है वही उन्हीं को सिर्फ किया जाएगा, ना कि सभी कर्मचारी को। वो अगर सीख के आएंगे, प्रोग्राम को ट्रेनिंग करके आएंगे, तो वो हम लोग के बीच में वो ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कि इस प्रकार से इस समस्या का दूर ये किया जा सकता है। जैसे किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो बताएंगे कि इसमें ऐसे ऐसे किया जाता है। तो साथियों ये होगा। और साथियों अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं, अगर आपको रेलवे प्रोडक्ट्स यूनिट में HRMS संबंधी नॉमिनेशन या ट्रेनिंग की जानकारी आती है तो अपने संबंधित पर्सनल डिपार्टमेंट से इसकी पुष्टि जरूर करें। अगर आपका नाम दिया जाता है तो वहां से संपर्क करके साथियों उसकी पुष्टि जरूर कर ले। दोस्तों यही था रेलवे बोर्ड के लेटर में जो पूरा व्याख्या के साथ में आपको बताएं कि इसका क्या मतलब है मास्टर जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो साथियों मैं आपको क्लियर बता दिया हूं इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि HRMS रिलेटेड जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स को लगातार आप लोगों के बीच में लाते रहें और आपको जानकारी मिलते रहे, तो साथियों हमारा जो चैनल सनराइज रेल अपडेट है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और साथियों फिर भी किसी तरीके का आपके मन में डाउट्स, परेशानी, क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आपको सटीक उत्तर देने का काम करूंगा। तो साथियों मिलते हैं एक और HRMS रिलेटेड महत्वपूर्ण और अपडेट भरे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।